हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश बाय बरखा मैम। आज का जो सेशन है वो बहुत ज्यादा स्पेशल सेशन है क्योंकि आज आप लोगों के मन में जितने विचार, जितने डाउट हैं, इंग्लिश कैसे पढ़ना चाहिए, इंग्लिश पढ़ने का सही तरीका क्या है, मैं कैसे पढ़ाती हूँ अपने एस्पिरेंट्स को, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको इंग्लिश किस तरीके से इंग्लिश में फुल मार्क्स लाना पॉसिबल है, ये सारे क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो इस सेशन के एंड तक आपको मिल जाएंगे। फोकस से करिएगा सेशन, ठीक है। चलिए जी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बैनर पे आप बड़ा बड़ा देख रहे होंगे, फाउंडेशन बैच लॉन्च हो चुका है और किस तरीके से हम फाउंडेशन बैच में कवरेज करेंगे, क्या क्या चीजें हैं फाउंडेशन बैच में, सब कुछ क्लियर करते हैं। पहले मैं आपको एक झलक दिखाना चाहूंगी फाउंडेशन बैच की। ये हमारा फाउंडेशन बैच है जो कि लैब ऐप पर लॉन्च हो चुका है। हमारी ऐप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोर्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। LAB लैब लर्न विद अमन एंड बरखा, ये हमारी ऐप का नाम है। यहाँ पे आपको ये कोर्स दिख जाएगा। ये कोर्स आपका 2665 का नहीं 1599 का है फॉर 5 डेज। नेक्स्ट 5 डेज के लिए ये फाउंडेशन बैच जो हमने लॉन्च किया है वो इस प्राइस पे आपको मिलेगा। आपको LAB लैब कोड का इस्तेमाल करना है। अब ये जो बैच है ये किस किस एग्जाम को टारगेट करता है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। आप में से जितने भी स्टूडेंट्स MTS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि देखो भाई रिजल्ट तो आ चुका है, अगर आपका हो गया होगा तो एक बार में आपको पता चल गया होगा, नहीं हुआ होगा तो भी आपको दोबारा से प्रिपरेशन करनी होगी। तो प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या बेहतर रहेगा, चलिए देखते हैं। तो MTS के लिए ये बैच हमारा है, CGL के लिए है, CHSL के लिए है, CPO के लिए है, फेज का एग्जाम आने वाला है फेज के लिए है और स्टेनो के लिए है। तो ये बैच हमारा इतने एग्जाम्स को टारगेट करता है। इसमें आपको बेसिक से इंग्लिश कराई जाएगी, पूरी मैं कवर कराऊंगी, बेसिक से लेकर एडवांस तक। कैसे, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। और ये जंबो पैक है, मतलब आपको इंग्लिश तो मिलेगा ही, इंग्लिश के साथ साथ GS भी मिलेगी, रीजनिंग मिलेगी और मैथ्स भी मिलेगी। GS भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी और मैथ्स भी मिलेगी, जंबो है क्योंकि। ठीक, अब इस बैच की खास बात क्या है देख लेते हैं। इस बैच में मैंने चेकलिस्ट मेथोडोलॉजी का यूज किया है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ, बहुत बेहतरीन हुआ, पक्का निकलेगा। मेरे पास एक थी कि कभी भी अगर हम बात करते हैं, कभी भी याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन करते कैसे हैं। प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले हम चेकलिस्ट मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। चेकलिस्ट मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और ये इस तरीके से चेकलिस्ट बनाएंगे। चेकलिस्ट में हम कभी भी वर्ब नहीं लिखेंगे, चेकलिस्ट में हम हमेशा ऐसे करके टॉपिक लिखेंगे। मतलब अगर मैं आपसे बोलूंगी वर्ब तैयार है, आप कहोगे नहीं मैम, हमें वर्ब से थोड़ी ना मतलब है, हमें मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये जो 13 टॉपिक आए हैं वर्ब के अंदर, हमें इनसे मतलब है, हमें वर्ब से नहीं मतलब है। तो इन 13 टॉपिक से हमें मतलब है। जब ये 13 टॉपिक पूरा कंप्लीट होंगे, जब इन 13 टॉपिक पे टिक मार्क लग जाएगा, तब आप बोलोगे हाँ जी अब हमारा वर्ब तैयार हुआ। और टिक मार्क कैसे लगता है, सबसे पहले ये हम क्लास में पढ़ते हैं, उसके बाद इन्हीं के क्वेश्चंस आप होमवर्क में करते हो। अब सबसे बड़ी गलती जो लर्नर करता है वो क्या है, चेकलिस्ट नहीं तैयार करता है। मेरे बैच में जो पहले पेज पे, पहले स्लाइड पे, पहले क्लास में आपको चीज मिलती है वो है पूरा का पूरा प्लानर। इस प्लानर के हिसाब से ही पढ़ाई कराई जाती है, इसी प्लानर के हिसाब से आपको पढ़ना होता है, तभी एग्जाम में पूरे नंबर आप टारगेट कर पाते हो। पूरे नंबर, सीरियसली पूरे नंबर। अभी मैं एक बच्चे का इंटरव्यू भी लूंगी, उसके MTS में पूरे के पूरे नंबर आए हैं इंग्लिश में। तो मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ कि पॉसिबल है अगर आप मेरी बात सुनो और सारी चीजें एज इट इज करो तो। आगे बढ़ेंगे। अब जैसे नाउन है, मैंने बोला नाउन तैयार हो गया, आप बोलोगे हाँ मैम नाउन के सारे रूल्स याद हो गए हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी गलती यह है कि नाउन के सारे रूल्स याद हो गए हैं, पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको नाउन के सारे रूल्स याद करने हैं। प्रॉब्लम यह है कि आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 पार्ट्स तैयार करने हैं। जब ये 10 पार्ट्स अलग अलग चेकलिस्ट में तैयार हो जाएंगे, तब आप बोलोगे कि हमारा तैयार हो गया है। इसी तरीके से प्रोनाउन देखो, 3 3 6 7 8 9 10,
एडजेक्टिव देखो, एडवर्ब देखो, कितने डिटेल में। अगर हम बात करें कंजंक्शन की, तो कंजंक्शन के हर एक वैरायटी को हम प्रिपेयर करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के हर एक कॉन्सेप्ट को हम कवर करते हैं। इस तरीके से हम बनाते हैं अपनी चेकलिस्ट, और ये सबसे खूबसूरत पार्ट है इस बैच का, जिसमें हमने चेकलिस्ट शेयर करी है। चेकलिस्ट मेथोडोलॉजी पे हम काम करते हैं और कोशिश करते हैं अपने साइड से कम एग्जाम के 1 महीने पहले हर एक डब्बे पे ऐसे करके टिक मार्क लगा हो। ठीक है, तो यहां पे हम वर्ब पे और नाउन पे टिक नहीं करते, हम उनके सब पार्ट्स पे टिक करते चलते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो कवरेज है ना, वो पूरा एंड टू एंड कंप्लीट कवरेज होता है। हमें एंड टू एंड कंप्लीट कवरेज ही करना होता है। इस तरीके से जब हम कवर करेंगे तब हमारा एंड टू एंड कंप्लीट कवरेज होता है। अदरवाइज पता है क्या प्रॉब्लम आती है, जैसे बच्चे ने वर्ब पढ़ के चला गया एग्जाम देने, अब वर्ब में तो टोटल 13 से 14 कॉन्सेप्ट्स हैं वर्ब में, पर उसने सिर्फ 10 पढ़े हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया 13 और 14 वाले कॉन्सेप्ट से, वो नहीं कर पाएगा। उसे लगेगा एग्जामिनर ने पता नहीं क्या पूछ लिया। एग्जामिनर कभी भी पता नहीं क्या नहीं पूछता है, एग्जामिनर हमेशा वही चीज पूछता है जो आपके कोर्स में होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि आप ओवरऑल करने के चक्कर में मेन पॉइंट्स को छोड़ देते हो। तो ये चीजें आपको नहीं छोड़नी है, और इसका मैंने स्पेशली ध्यान दिया है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको मेरे बैच में मिलेगा वो है चेकलिस्ट मेथोडोलॉजी के थ्रू कंप्लीट कवरेज। कंप्लीट कवरेज, क्योंकि अब हम 50 में से 40-45 नहीं, 50 में से 50 ही टारगेट करके चलेंगे, तभी सिलेक्शन होगा। इंग्लिश में आप टारगेट कर लो। अगर आप इंग्लिश बाय बरखा मैम चैनल पे हो, अगर आप मेरे से इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो इंग्लिश में तो हम फुल से नीचे कुछ टारगेट नहीं करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो डिटेल कंटेंट का कवरेज होगा, ये हम देख चुके हैं। दूसरे पर्क सबसे बड़े ये हैं कि आपको इस तरीके से पूरा का पूरा प्री रिकॉर्डेड कोर्स भी मिलेगा। जो मेरा ये बैच है, इसमें मैंने प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स पहले से ही डाले हुए हैं, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एक दिन में 3-3 4-4 क्लासेस कर लेते हैं। मतलब वो पढ़ाई ही ऐसे करते हैं कि एक बार हमने इंग्लिश कवर कर दी, फिर हम कुछ और छुएंगे। तो आपके लिए आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं इस बैच में। और इस बैच का सबसे खूबसूरत पॉइंट है बुक मार्क फीचर। बुक मार्क में पता है क्या होता है, जैसे आपने मेरी क्लास करी, पूरी क्लास सपोज 1 घंटे की आपने मेरी क्लास करी, बीच में आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, तो बाकी आप पहले, अगर आप कहीं से भी पढ़ाई करोगे तो क्या करोगे, पूरा का पूरा आपको लेक्चर सुनना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत प्यारा वर्जन है इसका, आप इस जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आया वहां पे आप ऐसे बुक मार्क कर दो, तो जब आप रिवाइज करोगे ना तो सिर्फ बुक मार्क्स खुलेंगे। इंग्लिश के लिए ये बहुत ही वरदान फीचर है। तो ये सारे फीचर्स आपको मेरे इस कोर्स में मिलेंगे, जिसका नाम है जंबो कोर्स। ये कोर्स आपको हमारी लैब की ऐप पर मिलेगा। कोर्स में आपको सारे के सारे नोट्स, सारे के सारे पीडीएफ मिलेंगे, मतलब आपको कोई और किताब लेने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ के साथ साथ आपको ई बुक मिलेगी, डेली क्विजेस, टेस्ट सीरीज, वीडियोस, नोट्स जो कि मैं खुद आपको दूंगी, मेरे द्वारा क्रिएटेड नोट्स, स्टडी मटेरियल और डाउट फीचर। मतलब अगर आपको कोई डाउट है तो अलग से आपका डाउट दिखेगा। जैसे कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा यूट्यूब पे जब बहुत डाउट एक साथ आते हैं तो मिस हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपके डाउट फीचर्स हैं। तो ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं इस ऐप पर, जिसका नाम है लैब लर्न विद अमन एंड बरखा, एंड कोर्स का नाम है जंबो पैक। ठीक है, तो ये आज का सेशन पूरा का पूरा मैंने इसीलिए रखा था ताकि आपको बहुत डिटेल में मैं समझा पाऊं। जितने भी बच्चे वेट कर रहे थे कि मैम आपका डिटेल कोर्स जब आएगा तब बताइएगा, तो ये डिटेल कोर्स आ चुका है। आप इसका फायदा उठाइए और अपनी डिटेल में इंग्लिश की तैयारी करिए। ये एक कोर्स है, लेकिन ये आपके इंग्लिश से रिलेटेड सारे एग्जाम को टारगेट करता है और आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस कोर्स में पढ़ने के बाद। ठीक है, चलिए तो सब लोग इसको ज्वाइन करिए। इसकी क्लासेस शुरू हो रही हैं, कितनी तारीख है अभी, 11 तारीख है। 20 तारीख को इस बैच की फर्स्ट क्लास है, उससे पहले आप लोग एडमिशन ले लीजिए ताकि आप भी डिटेल कवरेज कर पाओ। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।